सब ध्यान से सुन लो मेरी माता और मेरे प्यारे भाई बहनों, 5 दिसंबर को है प्रतिपदा तिथि। इस दिन मात्र यह एक उपाय करने से आपके जीवन में जो भी दुख कष्ट है वह सब समाप्त हो जाते हैं और घर में धन धान्य में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। उपाय, एक टूटा चप्पल ले और उसे घर के 4 कोनों में तीन बार मारे। और हाँ, यह विशेष ध्यान देना, आपको यह उपाय केवल 5 दिसंबर प्रतिपदा तिथि के दिन ही करना। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि दूसरे को कष्ट देकर अपन सुखी हो जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि दूसरे को कष्ट देकर जिंदगी में आप कभी सुख पा ही नहीं सकते, कभी नहीं पा सकते। ट्रेन में सफर करा है आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के, करा है सबने? ठीक है, टिकट लिया? अरे बोलो तो, लिया ना? कई बार ऐसा होता है एकदम जल्दी से ट्रेन आ गई और टिकट नहीं लिया तो फिर अंदर जाके बैठे, इतने में कोई आता दिखा तो लगा टीसी आ रहा है, फिर कोई आता दिखा चेकर आ रहा है, पकड़ लेगा। कोई भी आएगा ऐसा लगेगा कि हमको पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने टिकट नहीं लिया। बस जैसे ट्रेन में सफर करते समय टिकट ले लिया, एकदम स्वतंत्र हो गए। तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठो, तुम्हारी मर्जी पड़े पानी पियो, तुम्हारी मर्जी पड़े भोजन करो, तुम्हारी मर्जी पड़े कुरकुरा खाओ और तुम्हारी मर्जी पड़े किसी के प्राण खाओ, तुम्हारा मन पड़े लड़ो झगड़ो। कुछ क्या कर रहे हो तुम अंदर बैठ के, किसको मालूम? टिकट होना। अरे बोलो जम के, टिकट नहीं है तो टेंशन। खाने में भी टिकट वाला है, टिकट वाला है, नहीं है, फिर खाने, फिर थोड़ी देर बाद टिकट था तो आराम से खाओ, टिकट था आराम से बैठो, टिकट था आराम से पानी पियो, टिकट था खूब प्रेम से आनंद से खूब गप्पे मारो, खूब बात करो। पर टिकट नहीं है तो तुम स्वतंत्रता से रह नहीं सकते। उसी तरह टिकट है तो स्वतंत्र जिंदगी जी सकते हो। उसी तरह संसार रूपी ट्रेन में अगर बैठे हो और शंकर जी की शिव महापुराण की कथा का टिकट है तो कैसे भी जिंदगी जियो, मस्त, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। शिव नाम टेंशन नहीं, शिव नाम मेंशन है, चिंता खत्म कर देता, टेंशन खत्म। आप जितना उसका उच्चारण करोगे वो जीवन में सुख देता जाएगा। षडानंद, सामने जो खड़ा है वो तारकासुर है और इस तारकासुर का संहार तुझे करना है। माँ, ये करता क्या है? इसने देवताओं को कष्ट दे रखा है, देवताओं को परेशान। किसी को कष्ट देकर आप सुखी नहीं रह सकते, सुखी नहीं रह सकते। महाराज, तारकासुर के उपद्रव को देखा, षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा, मां, क्या मेरे जन्म का कारण यही है कि मुझे इस तारकासुर का संहार करना है? हाँ। और मेरा परमात्मा, आपने निष्कपट भावों से, कोई आपके भीतर कुछ मांगने का प्रसंग नहीं है, कुछ मांगने का ललकता नहीं है, निष्कपट भावों से आपने जो भगवान से मांगा है, भगवान उसको देता तो है पर उसका हिसाब नहीं रखता है। मेरा भगवान कभी हिसाब नहीं रखेगा तुमको देने के बाद में। वो कहे ना, जितना जिसके भाग्य में होता
जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही वो पाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। उसके पास में प्रत्येक जीव का वो बस इतना खाता रखा है कि तुमने भजन कितना करा, पर उसने क्या दिया उसका खाता उसके पास में नहीं। आपके भजन का खाता जरूर है कि आपने भजन कितना करा, स्मरण कितना करा, आपने नाम जाप कितना करा, आप नाम स्मरण कितना कर रहे हैं, आप नाम भक्ति कितना धारण कर रहे हैं। पर उसने अपने पास में जो खुद ने दिया है उसका हिसाब नहीं रखा है, पर उसने एक हिसाब रखा है कि तुमने शंकर के ऊपर एक लोटा पानी कितना चढ़ाया, आपने शिव जी पर बेलपत्र कितनी चढ़ाई, आपने शंकर भगवान पर एक अक्षत भी चढ़ाया है, चंदन भी लगाया है, तो उसका हिसाब उसके पास में है। परमात्मा में और संसार के लोगों में एक अंतर है। संसार के लोग कितना तुमको दिए उसका हिसाब रखते हैं, तुमने कितना दिया उसका हिसाब कोई नहीं रखेगा। आपने अगर किसी को, तुम्हारे दोस्त को, तुम्हारे मित्र को, तुम्हारे सखा को, तुम्हारे रिश्तेदार को, तुम्हारे कुटुंब वाले को जब जब जरूरत पड़ी 5,000 दोगे क्या भैया, हाउ ले जा, 10,000 दोगे क्या भैया, हाउ ले जा, 50,000 दोगे क्या भैया, हाउ ले जा, तुमने रोज सपोर्ट करा उसको, आपने हर 2-4 महीने में उसको कुछ ना कुछ दिया, उसने मांगा और तुमने दिया। अब एक बार ऐसा करना, जब मांगने आए तो मत देना। तो पहले तुम जो 2 साल से देते आ रहे हो ना, एक बार अगर मना कर दिया तो वो उस बात को पकड़ कर बैठ जाएगा, और जो इतने समय से तुमने दिया ना उसका कोई फल नहीं है हमारा। ये संसार के लोग, और मेरे परमात्मा की यहां थोड़ा उल्टी रीति है। भगवान अपने देने को तो कभी नहीं गिनता कि मैंने तुझे क्या दिया, भगवान तुम्हारे देने को गिनता है कि इसने मुझे कितना बार याद किया, मुझे कितनी बार भजन किया, मुझे कितनी बार नाम जाप किया, कितनी बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला है, कितनी बार इसने मंत्र का जाप किया है, कितनी बार ये नाम कीर्तन में डूबा है, कितनी बार ये नाम स्मरण करा है, कितनी बार इसने मुझ पर जल चढ़ाया है। भगवान शिव के पास में वो खुद क्या देते हैं उसका कोई लेखा नहीं है, पर तुमने जो दिया है उसका लेखा मेरे शंभू के पास में है, मेरे शंकर के पास में है। इसलिए कहते हैं एक शंकर कैलाश में है और एक शंकर मेरे विश्वास में है, एक शिव मेरे विश्वास में, एक शंकर कैलाश में। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिख दिया है शंकर विश्वास रूपिणो, मतलब विश्वास रूपी शिव है तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं होगा, अगर विश्वास है तो। एक किसी बहन ने पत्र लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिला उज्जैन के पास नागदा से हीराबाई सेन पत्र लिखी है। बरसों से मेरे पति को किडनी की परेशानी थी, ये पत्र में लिखा है। हीराबाई सेन ने पत्र लिखा है, बरसों से मेरे पति को किडनी की परेशानी थी, सारे डॉक्टरों के पास में, हाकिम के पास में, औषधि वालों के पास में सब दूर दिखा लिया था। जब सारे डॉक्टरों को दिखा दिखा कर हार गई, तब मैंने अपने पति से कहा कि अब सारे डॉक्टरों को दिखा कर आ गए, सारे हॉस्पिटल में दिखा कर आ गए, एक हॉस्पिटल बचा है, आस्था चैनल पर सुना है, उसका नाम कुबेरेश्वर धाम है। तो पत्र में लिखा है, पत्र में लिखा है।
कितना सुंदर भाव लिखा है कि किसी को लगे कि हो सकता है कोई पत्र गुरु जी खुद लिख दिया हो या कुछ पत्र में और कुछ लिखा हो। मैं तो कहूँगा एक बच्चा भी कोई खड़े होकर इस पत्र को पढ़ सकता है। कितना सुंदर भाव इसमें इस हीराबाई सेन ने लिखा है। मैं निवेदन करूं, बालक आप आओ जरा इस पत्र को पढ़ना, देना माइक बच्चे को, ये पत्र उसको वहां दे दीजिए। इस पत्र में उस माँ ने लिखा है, शुरू से पढ़ना। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। जिला उज्जैन के पास नागदा से हीराबाई सेन में मेरे पति बरसों से किडनी के दर्द से परेशान के थे। डॉक्टर हकीम सभी को दिखाया, सभी जांच करी, पर किडनी के पास दर्द होने के से डॉक्टर भी सही इलाज नहीं कर पा रहे थे। मैंने पतिदेव को कंधे की दवा, अब एक ही अस्पताल बाकी है, कुबरेश्वर धाम। तुम वहां पर जाकर बाबा को बोलो कर आना, बाबा आपको 3 महीने में ठीक कर देंगे। वो चटपट आते थे 3 महीने पहले और आज भी आए। वो पूरे स्वच्छ होकर उनका दर्द पूरा भाग गया। पता नहीं गुरुदेव, आज पूरा परिवार खुश है आपके आशीर्वाद से। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। पत्र वापस दे दो। बहन ने लिखा है 3 महीने पहले आए थे, सारे अस्पताल हार गए, तब जाकर एक ही बचा था, शंभू शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव, कोई दूसरा ही नहीं था। तब बाबा से निवेदन कर गए थे और 3 महीने बाद आज फिर बाबा को धोख लगाने आए हैं कि अब सब दवाइयां बंद होकर एकदम स्वस्थ हो गए हैं। ये बाबा की कृपा हुई। फिर निवेदन करूंगा, इस भूमि पर ना तो कोई औषधि दी जाती है, ना कोई भभूति दी जाती है, ना इस भूमि पर कोई बेल दी जाती है, ना कोई टोना किया जाता है। इस भूमि पर ना अभी शंकर भगवान बैठे हैं, इस भूमि पर कहीं आपको शिव की मूर्ति, शिवालय कहीं आपको नजर नहीं आएगा कि शंकर कहीं बैठे दिखे हो। ना यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ना कोई मूर्ति विराजमान हुई है। केवल शंकर और कंकर इस कुबेरेश्वर धाम का एक मूल है और उसके बल पर ना तो यहाँ कोई घूमता है, ना किसी को चक्कर आता है, ना कोई बेल भभूति है। यहाँ तो केवल एक है, वो जो तुलसीदास जी ने कहा था ना कि शंकर विश्वास रूपिणो। एक शिव कैलाश में है और एक शिव आपके विश्वास में है। अगर विश्वास है तो शंकर है। यहां कंकर शंकर है। आप जिस जगह पर बैठकर, जिस जगह आपको मिल जाए वहां आनंद पाते हुए, घूमते हुए, स्मरण करते हुए। हाँ, अभी कोरोना महामारी चल रही है, आने की जरूरत नहीं है। जब कोरोना महामारी समाप्त हो जाए तब आप भले बाबा के दर्शन के लिए, आप कंकर शंकर से मिलने के लिए आओ, पर विश्वास लेकर आना। जैसे ये माँ ने लिख दिया कि सब बरसों से लिखा है, बरसों से मैं तकलीफ में, मेरा पति बरसों से, और शिव कृपा होती ही ऐसी। महाराज भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शंभुनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मैं किसी और के भरोसे पर नहीं। अगर भरोसा है तो मुझे मेरे शंकर पर, एक शिव कैलाश पर है और एक शिव आपके विश्वास पर है।
रामचरितमानस की रचना करते समय तुलसीदास जी ने लिख दिया था, शंकर विश्वास रूपिणो, अगर विश्वास है तो शंकर की आराधना करना, विश्वास हो तो शिव की पूजन करना, विश्वास हो तो शंकर पर एक लोटा पानी चढ़ाना, विश्वास हो तो शंकर पर बिलपत्र चढ़ाना, विश्वास हो तो शंकर पर अक्षत चढ़ाना, विश्वास हो तो पुष्प चढ़ाना, विश्वास हो तो शंकर के मंदिर जाना। और अगर विश्वास नहीं है तो तुम तुम्हारे घर में भले और भगवान शंकर अपने मंदिर में भले, वो शिवालय में भला है, आप अपने घर में भले। अगर विश्वास है तो किसी शिवालय में, तुम्हारे घर के पास में भी जो शिव मंदिर हो, जो शिवालय हो, जहां शिवलिंग हो, वहां जाइए। और अगर विश्वास नहीं तो कहीं मत जाइए। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। किसी कुंड में, किसी सरोवर में, किसी तालाब में, किसी नदी में, किसी पवित्र सरोवर में अगर आप स्नान कर रहे हैं, आपने पहले ही सोच लिया कि ये तो पानी है, और आपने अगर सोच लिया कि ये महारानी है, भगवान का स्वरूप है, चरणामृत मिला है, पंचामृत मिला है, इस जल को साधारण मत समझो। इस जल को कोई साधारण ना समझे। जिस कुंड में, जिस नदी में, जिस तालाब में, जिस सरोवर में आप स्नान कर रहे हो, जिन कुंड करते हो, बावड़ियों में स्नान करते हो, कूप और कुंड में स्नान करते हो, ये कोई साधारण नहीं हो सकता। ये कोई साधारण सा नहीं है महाराज। ये भगवान जो बनाया हुआ है, पुराना जो चला आ रहा है, ये कोई साधारण से नहीं महाराज। बस विश्वास पक्का रखना, भरोसा दृढ़ रखना। ना मैं घर के भरोसे हूं, ना परिवार के भरोसे हूं, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। एक आस लेकर, एक विश्वास लेकर, एक भरोसा लेकर हम तेरे दरवाजे पर आए। और अगर ये आस, ये विश्वास, ये भरोसा छूट जाए तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं। फिर भरोसा क्या? आप उस परमात्मा के भरोसे पर रहो। तो एक राजा एक बार घूमने के लिए निकला, और घूमते घूमते राजा एक जगह पर गया तो उन्हें क्या देखा, एक बच्चा छोटा सा एक मट्टी का खिलौना बना रहा है। मट्टी के खिलौने को बनाकर फिर वो बच्चा उस मट्टी के खिलौने में कानों में कुछ कह रहा है। कहने के बाद उस खिलौने को बच्चा तोड़ देता है। वो बच्चा बार बार मट्टी का खिलौना बनाता है, उसके कानों में कुछ कहता है और खिलौने को तोड़ देता है। राजा उस बच्चे के पास गया। राजा ने उस बच्चे से कहा, बाबू बालक क्या कर रहे हो? इसके खिलौने के कान में क्या कहते हो और बाद में खिलौना तोड़ देते हो? आखिर बात क्या है? तो उस समय पर वो तुरंत वो बच्चा कहता है कि मैं इस खिलौने के कान में कहता हूं कि तू राम बोल, राम बोल, राम बोल। पर बच्चा जब खिलौने के कान में कहता है तो ये मट्टी का खिलौना राम नहीं बोलता, इसलिए मैं इसको तोड़ देता हूं। जो राम ना बोल पाए, जो भगवान का भजन ना कर पाए, उसको रखकर करूंगा क्या, इसलिए मैं तोड़ देता हूं। राजा को अच्छा लगा। राजा ने कहा, बेटा आप हमारे राजभवन में रहोगे, हमारे साथ रहोगे। इतने धर्मात्मा, इतने पुण्यात्मा, इतने संकीर्तन वाला हमारे नगर में रहे, इससे बढ़कर सुख क्या है? आप हमारे नगर में रहोगे, आप हमारे राज्य में रहोगे। राजा ने कहा, तो बच्चे ने कहा, मैं रहने को तैयार हूं, पर मेरी 4 शर्तें हैं। अगर मेरी 4 शर्त आप मान जाते हो तो मैं आपके साथ में रहने को तैयार हूं। पहली, जब मैं सोऊंगा आपको रात भर जगना पड़ेगा। दूसरी, कपड़े में पहनूंगा तो आपको नग्न रहना पड़ेगा। तीसरी, महाराज जब मैं खाऊंगा, अगर मैं खा रहा हूं तो आपको भूखा रहना पड़ेगा। और चौथी, मेरे दुख में मेरे साथ हर पल खड़े रहना पड़ेगा। राजा बोला, ये तो कैसी शर्त है तुम्हारी कि तुम खाओ मैं भूखा रहूं, तुम सो में जागूं और तुम पहनो में नग्न रहूं? ये कहां की बात है? तुम्हारे दुख में मैं हमेशा खड़ा रहूं, ये तो फालतू की बात है, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तो इतने में बच्चा बोला, जब तुम ये सब चीजें नहीं कर सकते तो मैं आपके साथ कैसे रह सकता हूं? तो फिर किसके साथ रहेगा? बच्चा कहता है, जो इन शर्तों को निभा रहा है आज तक, मैं उसी के साथ रह रहा हूं। कौन निभा रहा है इन शर्तों को? हमसे महान कौन हो सकता है जो इन शर्तों को निभा रहा है?
बच्चे ने कहा, वो मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी शिव कैलाशी निभा रहा है। मेरा शंकर इन शर्तों को निभा रहा है। पहली शर्त है, मैं सोऊं तू जाग, मैं चैन की नींद सोता हूं और मेरा शंभू रात भर जगता है मेरे लिए। वो भगवान मेरे लिए जगता है। मैं सोऊं वो जागता है। मैं खाता हूं वो भूखा रहता है। मेरा भगवान सबको खिला देता है, आखिरी में बैठता है, कोई भूखा रहता है तो उसको भी खिलाने भाग जाता है। वो मेरा शंभू है। और मैं पहनूं वो नग्न रहता है, उसको कोई मतलब नहीं। कैलाश पर अड़भंग होकर पड़ा हुआ है, अड़भंग होकर रह रहा है, उसको कोई मतलब नहीं कि कौन सा अंबर, कौन सा पीतांबर, कौन सा। एक बहन जी ने व्हाट्सएप पर मैसेज लिखा था, आशीष जी बता रहे थे कि उन्होंने लिखा है कि मैं जब भगवान को जल चढ़ाने के लिए जाती हूं तो थोड़ा सा जल गर्म करके ले जाती हूं। तो मेरा पति और मेरा पुत्र दोनों मुझ पर बहुत हंसते हैं। पति कहता है, जो कैलाश पर रहता है, जो अमरनाथ की गुफा में रहता है, जो इतनी ठंडी जगह पर रहता है, जो केदारनाथ में रहता है, जो इतना ठंडे में रहता है, और उसको तो कुनकुना जल चढ़ाती है। मेरा पति भी हंसता है, मेरा बेटा भी मुझ पर हंसता है। गुरुजी से पूछना कि मैं ठंडा जल चढ़ाऊं कि कुनकुना चढ़ाऊं। फिर वही बात सामने आ गई। भगवान मंत्र, तंत्र और तुम्हारे शब्दों से, अर्थात तुम्हारे श्लोकों से, तुम्हारी स्तुति से, भगवान तुम्हारे बहुत सारे संवादों से नहीं रीझता। मेरा शंभू अगर रीझता है तो तुम्हारे इसी भोलेपन से रीझता है। मेरा शंकर रीझता ही भोलेपन से। केवल एक ही तरीका तुम्हारा भोलापन, क्योंकि भोले का भोला है। भगवान शंकर तुम्हारे भोलेपन से रीझता है। भगवान शंकर ये कभी नहीं जानता कि तुमने क्या मंत्र पढ़ा है, क्या तंत्र पढ़ा है, क्या साधना करी है, क्या करा। भगवान तो कहता है कि तूने दिल से क्या कहा है वो बता दे। तो दिल से क्या रिझा रही हो बता। मेरे पति को मैंने बोला, भी ठंड का समय चल रहा है, ठंड बहुत तेज है, भगवान को ठंड लग जाएगी, इसलिए मैं कुनकुना जल करके ले जाती हूं। चढ़ा सकती हूं, नहीं चढ़ा सकती हूं। मेरा उस बहन से इतना सा ही निवेदन है, मेरी माता से, कि तेरा दिल करता है ना, तेरा मन करता है ना कि भगवान को, मुझे, मेरे मालिक को ठंड लग रही है, तो ये पक्का है कि तेरे मालिक को ठंड लग रही है। तूने महसूस करा होगा, तूने हृदय से अगर भगवान को दिल लगाया है, भगवान से अगर तू हृदय से जुड़ी है, तो तूने महसूस करा होगा कि भगवान को ठंड लग रही है। ये तूने महसूस करा है। नहीं तो कई घर में तो आज भी लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं, कई घरों में लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं, और कई घर में लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं, और कई लोग वो लड्डू गोपाल को भी इस ठंड में फूल चढ़ा दे रहे हैं। आप अंदाजा लगाना जरा। और अगर कहीं का परम भगवदीय वैष्णव हो, ठाकुर जी का कृपा पात्र कहीं का जीव हो, तो भगवान को अगर फूल भी रखता है तो थोड़ा दूर रखता है, उसको सर्दी बैठ जाएगी, उसको ठंड लग जाएगी। अगर भाव हो, उसने तो केवल भगवान माना है, उसने तो केवल भगवान को भगवान मान लिया कि फूल चढ़ाना है, सबको चढ़ाना मतलब चढ़ाना है। अब कईयों के मन में भाव, तो उसने ठंडा फूल, गीला फूल, पानी का फूल, जिसपे पानी पड़ा हुआ था, ठंड थी, और भगवान को ले जाकर रख दिया। अब ऊपर से अब तुम कहते हो कि मेरा गोपाला है, मेरा ठाकुर है, मेरा लाडला है, मैंने उसको स्वेटर पहनाया है, मैंने उसको कपड़े पहनाए हैं, तो फिर पुष्प भी तो दूर होना चाहिए, ठंडी वस्तु भी तो दूर होना चाहिए। मेरे भगवान के साथ में दिखावा मत करो, बस भगवान ये कहता है, मेरा ठाकुर कहता है, मेरा भोलेनाथ कहता है, मुझे दिखावा प्रिय नहीं है। आप दिल से तो रिझाओ। उसको कौन ने कहा कि तू कुनकुना पानी चढ़ा के आ? उसको कौन ने कहा कि तू गर्म पानी करके ले जा, कुनकुना पानी करके ले जा? उसके मन में आया, पति से कह दिया तुम्हें जो चढ़ाना चढ़ाओ, तो वो तो बाल्टी भर ठंडा ढोले चढ़ावे, और बेटा भी ठंडा चढ़ा, पर उसका मन नहीं माना, ना उसका दिल नहीं माना, उसका हृदय नहीं माना, तो वो ले गई। तो मेरा बहनों से निवेदन केवल इतना है, तुम्हारा मन कर रहा कि भगवान को रिझाना इस तरह से, भगवान को रिझाना इस भाव से है। कई लोग कहते हैं, क्यों गुरुजी तुम इतनी बड़ी बड़ी बात कहते हो, कहां लिखी है वो बताओ। तो ढूंढो ना शास्त्र वेद में, पुराण में। पढ़ो, हम भी 24 घंटे कमरे में बैठकर पढ़ते रहते, तुम भी पढ़ो, निकालो, और दिल लगाओ इस परमात्मा से, दिमाग नहीं। दिमाग तुम कमाने में लगाना, तुम्हारे दिमाग को सेफ करके रखो एकदम अलमारी में, हो इसको कमाने में लगाओ, पर भगवान की भक्ति में दिल लगाओ। पर दुनिया भी उल्टी है, दिमाग
भगवान की भक्ति में लगाने का प्रयास करती है। कहा दिमाग दूसरे काम में लगा लो, कमाने में लगा लो, और दिल परमात्मा में लगा लो। पर लोग भी उल्टे हैं, दिमाग भगवान में लगाते हैं। कैसा दिमाग लगाते हैं? हाउ क्या होता है पानी चढ़ाने से, क्या होता है चावल चढ़ाने से, क्या होता है धतूरा चढ़ाने से, क्या होता है भगवान शंकर पे दूध चढ़ाने से। यहां दिमाग लगा रहे हैं, यहां दिमाग लगा रहे हैं। जहां दिल लगाना चाहिए था वहां दिमाग लगाया गया है। और दिल कहां लगाया है? समझ जाना बस उतनी सी। दिल यहां लगाना था और दिमाग वहां लगाना था कि जो इतना फैशन कर रही है ये कमाई का कितना भाग निपटाएगी। दिमाग वहां लगाना था और वहां तो दिल लगाया और तुरंत कह दिया कितने का मोबाइल चाहिए बोल तू बोल, मैं तुझे मोबाइल ला के दूं। हमारा 10,000 का मेरा मोबाइल टूट गया, उसकी सामने की वो क्या बोलते हो है? हाँ वो चली गई क्या डिस्प्ले? हाँ वो चली गई। तो कि तू चिंता मत कर, मैं 15,000 का अभी बाजार से दिलाऊं। अब दिल यहां लगाना था, गलत जगह पर लगा दिया। जहां दिमाग लगाना था वहां दिल लगा दिया। मेरे भगवान के मंदिर में कभी भी जाना, शिवालय में कभी भी जाना, शंकर की चौखट पर कभी भी जाना, 12 ज्योतिर्लिंग पर कभी भी जाना, शिव मंदिर में कभी भी जाना, तीर्थ में कभी भी जाना, भगवान की शरणागति में कभी भी जाना, सदगुरु के दरवाजे पर कभी भी जाना, गुरु की चौखट पर कभी भी जाना, वहां पर दिमाग मत लगाना, मत दिल लगाना। मत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, मत दिल लगाइए। वहां फिर हमको सोचना नहीं है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जहां हृदय लग जाता है, दिल लग जाता है, फिर वहां दिमाग काम नहीं करता, वहां तो बस हृदय लगा हुआ है। शंभो शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी दुख कारो, दया करी ने दर्शन आपो। हे प्रभु, अब मेरा मन, मेरा चित्त, मेरा हृदय कहीं दूसरी जगह ना जाए, आपके चरणों में लग जाए। पूर्ण विश्वास दे दो। जैसे बच्चा कह रहा है मैं भोजन करता हूं भूखा वो रहता है, मैं सोता हूं जागता वो रहता है। और महाराज मैं पहनता हूं नग्न वो रहता है। और मेरे दुख के हर पल में, हर घड़ी में, हर क्षण में साथ वो खड़ा रहता है, कोई दूसरा नहीं। देव भी हमारे भीतर है और दानव भी हमारे भीतर है। समझ गए? भगवान भी हमारे भीतर है और राक्षस भी हमारे भीतर है। और केवल ये एक युग से नहीं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग में टटोल कर देख लीजिए, देव भी और दानव भी सब मिलते हैं। बस अंतर है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। सतयुग में देवता और दानव दोनों दूर दूर रहते थे। देवता देवलोक में, दानव असुर लोक में रहते थे। सुनिए ना कथा। सतयुग में, त्रेता युग में देवता और दानव दोनों एक ही जगह पर रहते थे। त्रेता में कौन थे? राम जी। तो राम जी से समझ लो देवता भी पृथ्वी पर थे तो राक्षस भी पृथ्वी पर थे। रावण वो भी पृथ्वी पर था। सतयुग में देवता और दानव अलग अलग थे। त्रेता में देवता और दानव एक ही जगह पर आ गए, एक ही लोक में आ गए। द्वापर में देवता और दानव परिवार के अंदर आ गए, कौरव और पांडव, कंस और कृष्ण, परिवार में देवता और दानव आ गए। अब देखिए कितना सुंदर बात है। सतयुग में अलग अलग थे, त्रेता
देवता और दानव, और कलयुग में मनुष्य के अंदर आ गए देवता और दानव। अब जब तुम्हें देवता को प्रकट करना हो, देवता भी हमारे भीतर है और दानव भी हमारे भीतर है। आप क्या प्रकट करना चाहते हो, आप क्या प्रगटाना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। कोई ने निंदा करी, कोई ने अपशब्द कहा, कोई ने ताने दिए, कोई ने गाली दी, कोई कुछ बोल दिया और तुम्हें क्रोध आ गया, समझ लेना तुम्हारे भीतर से दानव प्रकट हो गया। और किसी के अपशब्द बोलने पर भी, किसी के ताने देने पर भी, किसी के गाली देने पर भी, किसी के बोलने पर भी अगर तुम्हें क्रोध नहीं आ रहा है तो समझ लेना देवता तुम्हारे भीतर। बोलने दो उसको, आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। उसका काम है निंदा करना, उसका काम है बुराई करना, उसका काम है चुगली करना, उसका काम है अपशब्द बोलना। भगवान ने उसको पैदा इसलिए करा है, कहकर भेजा था कि नीचे जाकर तुझे केवल निंदा ही करना है। तो तुम क्या कर लोगे, क्यों बंद हो जाएगा निंदा करने से? जब भगवान ने नारियल दे के भेजा है नीचे उसको कि तुझे नीचे जाकर केवल निंदा करना है, बुराई करना है, चुगली करना है, अपशब्द बोलना है, तो तुम उसको कैसे रोक सकते हो? क्योंकि उसकी तो परीक्षा हो गई, शादी पक्की हो गई कि नीचे जाके चुगली के साथ उसका ब्याह हुआ है, निंदा के साथ उसका फेरा हुआ है, तो कैसे रोक सकते हो? कोई नहीं रोक सकता। तो हम अपने भीतर दानव क्यों प्रकट करें, हम अपने भीतर राक्षस क्यों प्रकट करें, हम अपने भीतर देव ही तो प्रकट करें। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। हे भगवान, बस इतनी कृपा करना कि मेरे भीतर के जो ताप हैं उसको हर लेना। किसी कुंड में, किसी सरोवर में, किसी तालाब में, किसी नदी में, पवित्र नदी में स्नान करने जाओ तो पहले सबसे पहले एक चीज धारण करना, विश्वास। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। शिव कैलाश में है और दूसरा शिव मेरे विश्वास में है। आपके भीतर विश्वास अगर दृढ़ है, पक्का है, तो शिव तुम्हारे सम्मुख में है, शंकर तुम्हारे सामने है। एक बेटी ने एक पत्र लिखा है, अच्छा पत्र है। मैं साधना अग्रवाल, कन्नौज, जिला हरदा से हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पत्र में लिखा है, गुरुदेव, दीपावली के 2 महीने पहले मेरे बेटे की भोपाल में एक एग्जाम थी, जिस एग्जाम को उसको एक ही बार में निकालना था। गुरुदेव, मेरा बेटा एग्जाम देकर आ गया और पशुपति व्रत उसने चालू कर दिया। इस पत्र में लिखा है इस बहन ने, साधना जी अग्रवाल, कन्नौज, जिला हरदा से। पशुपति व्रत चालू करे, काउंसलिंग में उसका नाम नहीं आया। जब काउंसलिंग में नाम नहीं आया तो उसका मन उचिष्ट हो गया और उसने पशुपति व्रत को छोड़ने का मन में विचार कर लिया। पर मैंने, मेरे परिवार ने उसको फिर वापिस कहा कि तू व्रत मत छोड़, व्रत तो कर, काउंसलिंग में नहीं आया तो नहीं आने दे, तू व्रत तो पूरे कर ले, शंकर के व्रत है, करने में क्या जा रहा है। जैसे ही तीसरा व्रत पूर्ण हुआ और उसका जो एग्जाम था, उस काउंसलिंग में उसका नाम वापिस आ गया और वो निकल गया। ये पत्र बोल रहा है, इस पत्र में वो लिख रही है, महाराज, जहां पर सब तरह से जीव हार जाता है, हम फिर कहेंगे पहले सारे जगत में घूम आओ, संपूर्ण जगत में तुम्हारी जिससे जिससे पहचान है उसके हाथ पैर खूब जोड़ लो, मना नहीं है। पर आखिरी में फिर भटकना मती, शंकर का द्वार, मेरे शिवालय, जहां तुम्हारे घर के पास में जो शिव का शिवालय हो, उस शिवालय में चले जाना, उससे विनती करना, प्रार्थना करना, उससे दिल की बात कहना, हृदय की बात कहो। हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप कुबेरेश्वर धाम आओ,
हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम कहीं जाओ, तुम तो तुम्हारे घर के पास में जो शिवालय है, जो शिवलिंग हो, जो शंकर जी का मंदिर हो, वहां जाइए और अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात, अपने चित्त की बात, अपने मन की बात उस शंभू से कह दो, उस शंभू से कह दो। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं, ना घर के भरोसे हूं, ना परिवार के भरोसे हूं, केवल तेरा सहारा, तेरा भरोसा, दूसरा कुछ नहीं। भगवान शिव से कह रही थी, भोलेनाथ, जो पुरु ने, वसु ने तप साधना करी है और वसु ब्रह्मा जी द्वारा जो प्रकटा हुआ है, वो वसु एक यज्ञ कर रहा है और उस यज्ञ में 33 कोटि देवताओं को आमंत्रित करा गया। 33 कोटि देवता उस यज्ञ में आए हुए हैं और उस यज्ञ में सब जा रहे हैं, हमको भी जाना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा बिल्कुल, अगर यज्ञ है, अनुष्ठान है, तो हम क्यों ना जाएंगे, हम भी चलेंगे, मना नहीं। पर शिव जी ने फिर वही प्रसंग माता पार्वती से कहा कि जाओ, यज्ञ में, अनुष्ठान में, भजन में, पूजन में, स्मरण में, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां जाओ, पर विश्वास को रख कर जाना। अगर विश्वास नहीं है तो फिर ऐसे मंदिर जाने से, देवालय जाने से, पूजन करने से कोई फायदा नहीं। कई लोगों के मन में आता है, अब व्रत कर तो लिया है, अब देखेंगे भगवान कर देगा तो ठीक है। तो कोई ने डंडा मारा था कि व्रत करो? किसी और वाला महाराज कहने गया था तुम्हारे घर पे पीले चावल देने के लिए कि नहीं, तुम्हें तो ये करना ही पड़ेगा। कभी व्यासपीठ से ऐसा बोला कि तुम्हें करना ही पड़ेगा। शिवरात्रि पे जो सावन के महीने में शिवरात्रि पर शिव जी का अभिषेक करवाया तो तुमसे ये कहा था कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, ये बोला था क्या? नहीं, यहां से बोल दिया तुम्हारी मर्जी हो तो करो, तुम्हारी मर्जी हो तो मत करो। क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। तुम्हारा मन करे तो शंकर जी का मंदिर जाओ, नहीं तो मक्का की रोटी खाओ। कौन के तुमसे कि जाओ? कौन कह रहा तुम तो बढ़िया घी में मिड़ मिड़ के निपटाओ। मक्का की रोटी न गुड़ न जोरदार मसल मसल के न। अभी कल की बात है, कोई कह रहा था गुरुजी हमारे यहाँ पर गांव में, हमारे यहाँ राजस्थान में ऐसा नियम है कि हम मकर संक्रांति पे हमारा पूरा परिवार बैठ जाता है और बाजरा का खिचड़ा बनता है और मक्का की रोटी न ज्वार की रोटी न बाजरा की रोटी, और कम से कम इतना घी कि 1 पीपा घी पूरा वो रोटी में और वो खिचड़ा में खाना चाहिए, और गुड़। हमने कहा कहां से हो? तो क्या बीकानेर के पास से। हमने कहा बहुत बढ़िया, खूब जोरदार, 1 पीपा घी। हमने कहा ये नियम किसने बनाया कि मक्का की रोटी के साथ में घी और गुड़ और सब खाना जरूरी है, खाओ। नियम बनाने वाले ने यह बनाया था कि संक्रांति पे जैसे घी की धार चले ऐसे भजन गाना जरूरी है, पर लोगों ने सुन लिया कि घी खाना जरूरी है। वो था भजन गाना जरूरी है। मकर संक्रांति पर अब मालूम पड़े किसी के शरीर की कैपेसिटी नहीं है, इतना शरीर नहीं काम करे और इतना घी खा ले तो पापड़ा 8-10 दिन तो घर से नहीं उठे खटिया पे, तो क्या मतलब का? ये लिखा था मकर संक्रांति पे जैसे घी की धार चले ऐसे भजन गाना जरूरी है। लोगों ने सुन लिया कि 1 पीपा घी खाना जरूरी है। वो गलती से सुन लिया, गड़बड़ हो गया। भजन गाओ, स्मरण करो, जितना कर सकते हो विश्वास रखकर करो। विश्वास रखकर करोगे तो भजन का सुख मिल जाए, भजन का सुख मिल जाए। बस प्रभु की भक्ति में जितना जितना शिव कह रहे हैं, पार्वती वसु अगर यज्ञ करा रहे हैं और उस यज्ञ में आपको जाना है तो किसी यज्ञ में, किसी अनुष्ठान में, किसी देवालय में, किसी तीर्थ में, किसी कुंड में, किसी नदी पर, किसी सरोवर पर, किसी तालाब पर, किसी कूप पर, तब जाना जब तुम्हारे भीतर विश्वास जागृत हो जाए।
और अगर विश्वास नहीं हो तो बिल्कुल मत जाना। हम बार बार आपसे कहते हैं, आपके मन में अच्छा लगे कि शिव महापुराण से कुछ सीखने को मिल रहा है तो शिव पुराण की कथा सुनो, नहीं तो रिमोट तुम्हारे हाथ में है, आस्था चैनल चेंज करो, दूसरा महाराज आ रहा होगा उसको सुनो। 1 मिनट की देरी मत करो। तुम तो तुम्हारे पास में बिल्कुल सिरानी रखा, सोफा पे रखा, कुर्सी के बाजू में ही धरा है रिमोट, कहीं कहीं के तो हाथ में ही होगा, बस निपटा तुरंत। तुम्हें लगे ना कि महाराज गड़बड़ कर रहा है, महाराज फालतू की बात बोल रहा है, तो रिमोट तुम्हारे हाथ में है, तुम तो दबाओ, नहीं दूसरा महाराज के सुनो। तुम्हें लगे किसी और वाला महाराज फालतू की बात बोले तो तुम तो तुरंत मोबाइल में चेंज। काय को अपना फालतू का टाइम बर्बाद करो, नहीं यूट्यूब में, फेसबुक पे, तुम तो अपना इंस्टाग्राम चलाओ और तुम्हारा वजन बढ़ाओ। पर विश्वास हो तो जैसे इन पत्रों में लिखा, विश्वास की गाथा इन पत्रों में जगह जगह इन पत्रों में वर्णन करी है, विश्वास की गाथा वर्णन करी है। महाराज देखो कितना सुंदर बात लिखा है। मेरे पति का 18 वर्ष से मिर्ची और मसाले का कोर्ट में केस चल रहा था। मेरी बहन जिसका नाम क्षमा की खबर आई, अब हम तो क्षमा को भी नहीं पहचानते रही, क्षमा की खबर आई कि 10 तारीख से कथा आएगी टीवी पे, आस्था चैनल पर सुनना। तो मैंने शंकर जी को जल चढ़ाने जा रही थी और शंकर जी से कह के आई, हे भोलेनाथ 10 तारीख से शिव पुराण की कथा चालू हो रही है, बस योर वाला महाराज की, तू ऐसी कृपा कर देना कि हम पूरी 7 दिन की कथा सुन लें और अदालत की पेशी इस बीच में नहीं आए। ये पत्र में रखा है, पत्र यहीं रहेंगे, तुम बाद में खूब खुश होकर पढ़ लीजिए। 10 तारीख से 16 तारीख तक जब कथा चले तो इसके बीच में कोई पेशी नहीं पड़ना चाहिए अदालत की, बस भगवान ऐसी कृपा कर देना। अब क्या क्यों गुरुजी, पत्र में लिखा है बस 10 तारीख को ही पेशी आ गई और 2 दिन से दिया लगा रही थी भोलेनाथ जी के कि 10 तारीख से कथा चालू हो रही है, बीच में पेशी नहीं पड़ना चाहिए, पूरी कथा सुन ले हम दोनों मिलके, बस ऐसी कृपा करना। और वो 10 तारीख को ही पेशी आ गई गुरुजी। बस बात इतनी सी है, सालों से चलने वाला केस 10 तारीख को पेशी आई और मेरे पक्ष में निर्णय आ गया। ये लो, बाबा ने कहा कथा सुनना है तो टेंशन मुक्त होकर सुन। सुनना ही है ना तेरे को कथा, और दोनों जोड़े से सुन रहे, टीवी के सामने बैठकर सुन रहे, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे, तो सुनो, और ये मुक्त होकर सुन रहा। कहां टेंशन का, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मैं सुनूं। अब हमारा तो आपसे भी निवेदन है, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, विश्वास रखकर सुनना। तुम्हारा समय अनमोल है। तुम 1 बजे से 4 बजे तक कथा सुन रहे हो, ये तुम्हारा समय बड़ा अनमोल है। इस समय को केवल गंवाना नहीं है कि यहां से सुना यहां से निकाल दिया। बाबा पर विश्वास रखकर सुनना कि मैं भी शंकर की कथा सुन रहा हूं, मेरा भी ये मन में विश्वास है। 3 महीने की मैंने सुनी है कि बाबा की कथा सुन लो तो 3 महीने में पूरा करता है। एक बार दिल लगाकर, दिमाग लगाकर नहीं, कथा दिमाग लगाकर मत सुनना, दिल लगाकर सुनना। फिर मेरा बाबा भी कह देगा, इतने दिन से सुन रहा था पर दिल नहीं लगा पाया था, अब लगाई है, इसलिए जा 3 महीने कभी इंतजार नहीं करूंगा। ये दे वो कृपा करता है। कथा में दिमाग नहीं लगाना हमें, भगवान के दरवाजे पर दिमाग नहीं लगाना हमें, माता पिता के चरणों में हमें दिमाग नहीं लगाना, अपने सदगुरु के चरणों में जाकर दिमाग नहीं लगाना हमें अपने गुरु के पास जाकर कोई दिमाग नहीं लगाना कि गुरुजी के सामने कि गुरुजी मैं ये बता सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं तुम्हें ये बता सकता हूं। गुरु के सामने जाकर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, भगवान के सामने जाकर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। भगवान के सामने, गुरु के सामने, माता पिता के चरणों में, भगवान की कथा में दिमाग नहीं लगाना, हमको दिल लगाना है। दिल लगाओ। कोई तुमसे कहे कब तक कथा सुनोगे, कहना बस लगा है ये दिल, हृदय मन लगा। बाल्टी कुएं में डाल दी है, खींचने की देरी है। दुख की सुरंग, ट्रेन जब चलती है तो कई सुरंग आ जाती हैं, आती कि नहीं आती? कोई सुरंग बहुत बड़ी होती है, कोई सुरंग बहुत छोटी होती है। ट्रेन चल रही है, अंधेरा हो गया तो तुम क्या रेलवे वालों पे केस लगाओगे? क्यों रे इतना अंधेरा कैसा है? तो कहेगा सुरंग में से गाड़ी जा रही है। कि टिकट वापस करोगे, कि ट्रेन में से कूद जाओगे?
कुछ करोगे नहीं। टीसी से बोलोगे भैया अंधेरा कैसे, सुरंग आई है, तो इतनी लंबी सुरंग चले जा रही अंधेरा ही अंधेरा अंधेरा ही अंधेरा। टीसी बोलेगा चिंता मत करो, कहीं तो अंत होगा इस सुरंग का। जब सुरंग का अंत होगा तब प्रकाश वापिस आ जाएगा। कोई सुरंग वापिस प्रकाश हो जाता है, उसी तरह कोई दुख बहुत बड़ी सुरंग की तरह होता है, कोई दुख बहुत छोटा सा होता है जिसमें से हमको निकलना है। अगर दुख बड़ा है चिंता मत करना, दुख छोटा है चिंता मत करना। ट्रेन चलती रहना चाहिए, तुम अपना कर्म करते चले जाओ, भजन करते चले जाओ, प्रकाश आगे चलकर मिल ही जाएगा, उजाला प्राप्त हो ही जाएगा। बस सुरंग थोड़ी बड़ी है, दुख थोड़ा बड़ा है, तकलीफ थोड़ी बड़ी है, कष्ट थोड़ा बड़ा है, पर चिंता मत करना। कर्म प्रधान है, कर्म करो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो और भगवान पर भरोसा रखकर जो व्यापार कर रहे हो, जो दुकान कर रहे हो, जो सर्विस कर रहे हो, जो नौकरी कर रहे हो, उसमें लगे रहो और उस पर छोड़कर चलो, उजाला आएगा। सुरंग का अंत भी एक दिन होता है, सुरंग का अंत भी एक दिन होगा, प्रकाश दिखेगा और तुम आगे बढ़ोगे। मिलेगा वो अंत। देखो विश्वास परमात्मा को प्रकट कर देता है। गुरु और भगवान, मेरा भोलेनाथ, मेरा ठाकुर, मेरा राम, मेरा कृष्ण, चार प्रकार से कृपा करता है। गुरु भी चार प्रकार से कृपा करता है और भगवान भी चार प्रकार से कृपा करता है। उसकी कृपा का पहला है स्मरण, दूसरा है दृष्टि से, पहला स्मरण से, दूसरा दृष्टि से, तीसरा शब्द से और चौथा स्पर्श से। मेरा गुरु और परमात्मा चार प्रकार से कृपा करता है। मेरा शंभू, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा भोलेनाथ और कोई सतगुरु, ये चार प्रकार से कृपा कर देते। पहले स्मरण से। स्मरण कैसा? जैसे कछुआ की जो पत्नी होती है कछुवी, अब कछुआ की पत्नी को तो कछुवी बोलेंगे, और तुम्हारे अंदर कुछ बोलते हो तो बात दूसरी हो। जितने लोग आस्था पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, कछुए की पत्नी का नाम तुम्हें कुछ और मालूम हो तो हमें बता देना, भेज देना, अगली बार कथा में हम उसको बोल देंगे। मेंढक की पत्नी मेंढकी, बोलते ना डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरनी, मास्टर की मास्टरनी, ऐसा हम पहले से बोलते आ रहे हैं। तो कछुआ की बोलो तो कछुई, ठीक है। तो कछुई, कछुए की पत्नी जब बच्चे को जन्म देती है, अंडा देती है, तो वो बच्चे को जन्म, अंडे को जन्म वो पानी में नहीं देती है, वो रेत में देती है। और कछुई कहां रहती है? पानी के अंदर। उसका अंडा कहां पर है? रेत पर। एक बार अंडे को जन्म देने के बाद कछुई उससे मिलने के लिए कभी नहीं जाती है, पानी के अंदर ही रहती है। बस उस अंडे को जो जन्म दिया है ना, उसका स्मरण करती रहती है, और स्मरण करते करते उसके स्मरण से अंडा पक जाता है और उसका बच्चा हो जाता है। कछुई। गुरु और परमात्मा, गुरु और शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शंभू, मेरा ओघड़नाथ, मेरा भूतेश्वर, मेरा ओमकारेश्वर, मेरा महाकालेश्वर, मेरा ममलेश्वर, मेरा भीमाशंकर, मेरा मल्लिकार्जुन, मेरा कैलाशी, मेरा काशी विश्वनाथ, मेरा कुबेर भंडारी, चार तरह से कृपा करता है। पहला स्मरण, आप गुरु का और शंकर का, भगवान का अगर स्मरण कर रहे हो तो भी तुम्हारा कल्याण निश्चित है कि तुम तर जाओगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। टीवी पर कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, मतलब तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन, तुम्हारी वृत्ति उस कछुए की तरह है जिसका मन उस अंडे में लगा हुआ है। तो अंडा पक गया, उसका बच्चा हो गया, वो मिलने नहीं भी गया तो भी हो गया। कई लोग आस्था चैनल पर कथा सुनते हैं और लिखकर भेजते हैं हमारा ये काम हो गया, मतलब तुम्हारा स्मरण पक्का था, इसलिए वो अंडा पक गया, फल तुम्हें प्राप्त हो गया। दूसरा, दृष्टि से मेरा भगवान तार देता है। दृष्टि से मछली
अपने बच्चे को जन्म पानी के अंदर देती है। काय के अंदर देती है? पानी। क्योंकि बाहर आएगी तो मरीज जाएगी, तो वो तो पानी में जन्म देती है। मछली अपने बच्चे को जन्म, मछली अपने अंडे को जन्म पानी के अंदर देती है, पर मछली उस अंडे से कभी मिलती नहीं है। पानी में मछली उस अंडे पर जब जब कहीं घूम कर आती है तो दृष्टि दे देती है, अपनी दृष्टि से देखती है। मछली अपने अंडे को, मछली अपने बच्चे को अपनी दृष्टि से देखती है। जहां से भी आएगी बस दृष्टि पड़ना चाहिए। मछली की दृष्टि उस अंडे पर पड़ती है और अंडा पक जाता है और उस मछली का बच्चा पैदा हो जाता है, मात्र दृष्टि से। 4 प्रकार से मेरा भोलेनाथ और सदगुरु, जिस गुरु की शरण में आप जाते हो, एक सदगुरु और एक परमात्मा 4 प्रकार से तार देते हैं। पहला, जम के बोलिए, स्मरण। दूसरा, दृष्टि। मछली अपने बच्चे को जन्म देती है, उससे कभी मिलती नहीं है, केवल उस पर दृष्टि रखती है। उस दृष्टि का बल इतना प्रबल होता है कि बच्चा पक जाता है और पैदा हो जाता है। सदगुरु और परमात्मा भी ऐसे ही कहता है, गुरु के सामने जाओ कुछ मत मांगो, परमात्मा के सामने जाओ कुछ मत मांगो, केवल उसकी दृष्टि ही पड़ गई तो हमारा कल्याण हो गया। बहुत है उतनी दृष्टि से ही तार दिया उसने, दृष्टि से ही तार दिया। एक बार बस केवल देखा, एक बार दृष्टि दी और तर गया। वो दृष्टि से भी तार देता है। महाराज, तीसरा है शब्द। तीसरा है शब्द। परमात्मा के शब्द, वेदों के शब्द, शास्त्रों के शब्द, पुराणों। देखिए, पक्षी होता है टिटहरी। वो टिटहरी अपने बच्चे को जन्म पृथ्वी पर देती है, अपने बच्चे को, अपने अंडे को जन्म पृथ्वी पर देती है, और वो टिटहरी उस बच्चे से मिलने नहीं आती है, केवल आकाश में उड़ती है और चिल्लाना चालू कर देती है टिटहरी। उसके शब्द उस अंडे पर पड़ते हैं और बच्चा जन्म लेता है। ध्यान देना, शब्द से टिटहरी अपने बच्चे को जन्म दे देती है। आकाश में उड़ रही है, बच्चे को जब उसको पकाना होता है, उस अंडे को पकाना होता है, अपने बच्चे को जन्म देना होता है, टिटहरी चिल्लाने चालू कर देती है। आपने भी देखा होगा टिटहरी कई बार बगीचे में, कहीं बाग बगीचे में चिल्लाती जाती, अपने बच्चे को, अपने उस अंडे को पका रही है, अपने बच्चे को जन्म दे रही है, अपने शब्द से अपने बच्चे को जन्म देने का प्रयास कर रही है। वो टिटहरी है। गुरु के शब्द, गुरु की वाणी, शंकर के शब्द, मेरे परमात्मा की वाणी, मेरे वेद और पुराण की वाणी, मेरे शास्त्रों की वाणी, ये पुराणों की वाणियां, गुरु की वाणियां, ये शब्द हैं। और शब्द से जैसे टिटहरी अंडे को पकाकर बच्चा प्रकट कर देती है, उसी तरह गुरु के शब्द भी आपको कुछ ना कुछ प्रदान कर ही देते हैं, जीवन में सार्थकता दे देते हैं। अच्छे से संभाल कर रखी हुई वस्तु एक ना एक दिन काम आ ही जाती है। संभाल कर रखी हुई वस्तु, अच्छे से संभाल कर रखी हुई वस्तु एक ना एक दिन काम आ ही जाती है। और अच्छे से ध्यान लगाकर सुनी हुई कथा एक ना एक दिन काम आ ही जाती है। अच्छे से ध्यान लगाकर सुनी हुई कथा एक ना एक दिन काम आई जाती है। कोई उपाय, तुम्हारे यहां कोई बीमार पड़ गया, किसी को कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी को किडनी का रोग हो गया, किसी को कोई तकलीफ हो गई, किसी के बच्चे, तो तुम खुद ध्यान लगाकर अगर कथा सुने हो तो बता सकते हो कि तू ऐसा कर ले। ध्यान लगा, अच्छे से संभाल कर रखी हुई वस्तु एक ना एक दिन काम आई जाती है। और अच्छे से ध्यान लगाकर सुनी हुई कथा, गुरु की वाणी, गुरु के शब्द, परमात्मा की वाणी कहीं ना कहीं काम आ जाती है। क्योंकि टिटहरी अपने शब्द से अपने बच्चे को जन्म दे देती है, शब्द से गुरु तार देता है, शब्द से परमात्मा तार देता है। इसलिए आपसे कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शब्द वो है जिसका नाद करने से ना जाने कितने तर जाते हैं। और महाराज चौथे नंबर पर है स्पर्श से परमात्मा और गुरु तार देता है। स्पर्श, मोरनी, मोर की पत्नी महाराज, मोर, या कोयल, या तोती, या
चिड़िया, किसी को भी पकड़ लो, पक्षी, चिड़िया अपने बच्चे को जन्म देती है, अंडे को जन्म देती है, तो उस पर वो बैठती है, स्पर्श में रखती है, अपने शरीर के स्पर्श से, अपने पंख के स्पर्श से, अपने शरीर के स्पर्श से वो अपने बच्चे के अंडे को पका देती है और बच्चे को जन्म दे देती है। उसी तरह जब हम शंकर के शिवलिंग को स्नान कराते हैं, जल चढ़ाते हैं, पंचामृत स्नान कराते हैं, चंदन लगाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, उनको छूते हैं, स्पर्श करते हैं, या गुरु के चरण को, माता पिता के चरण को जब हम स्पर्श करते हैं तो भी हमारा कल्याण निश्चित हो जाता है, हमारा कल्याण निश्चित है। पहला कैसे है? स्मरण। माताओं कथा में, अभी कोरोना महामारी के चलते अपने अपने घर पर रहो, कथा सुनो आस्था चैनल पर, फेसबुक और यूट्यूब पर कथा का स्मरण करिए। और आगे भी जो 23 तारीख से कथा है, शिवगण शिव महापुराण की कथा, वही शायद 1 बजे से ही होना है, 1 या 2 बजे से जो भी होगी सूचना मिल जाएगी आपको, आप अगर जुड़े होंगे फेसबुक यूट्यूब पर तो घर पर बैठकर सुनो। शिव महापुराण में कहा, वर्णन करा 4 तरह से गुरु और परमात्मा तार देता। पहला स्मरण, मात्र स्मरण करिए, जहां बैठकर भजन कर रहे हो वहीं बैठकर कर लीजिए, उसको याद करो। कितना सुंदर संवाद है। पहले तो जरा सा याद करते तो हिचकी आ जाती थी, आज के जमाने में हिचकी आ जाए तो भी लोग कहते मेरी छोरी याद कर रही, मेरा छोरा याद कर रहा, पर कोई नहीं कहता कि भगवान याद कर रहा, सीवर वाला महाराज याद कर रहा, कोई नहीं कहता। बहुत दिन हो गए मैं महाकाल नहीं गई, बहुत दिन हो गए मैं काशी विश्वनाथ नहीं गई, बहुत दिन हो गए मैं उज्जैनी नहीं गई, मैंने दर्शन नहीं किया। पहला स्मरण, दूसरा दृष्टि, तीसरा शब्द और चौथा स्पर्श।